सिनान अभी तक सो रहा है क्या? कुछ मत कहो, मुझे गैस करने दो। वो रात को घर नहीं आया। वो देर रात ऑफिस में रुक के बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग्स कर रहा होगा। सो रहा है। क्या बात है, रात भर आवारागर्दी करते रहो, घूमते फिरते रहो और सुबह आके घर में सोते रहो। और वो अपना हक मांगता है। जब कोई काम करता ही नहीं तो उसका हक बनेगा कैसे? बस गलतियां ही कराई जाओ उससे। मीटिंग का बहाना करके अय्याशियां करता रहता है। क्या मतलब है? मेरा कहने का मतलब है कि समझदार के लिए इशारा ही काफी होता है। टी टी टी। तुम खाओ, मुझे नहीं खाना। हाँ जाओ, मुझे अभी पेट भर के खाना है। तुम यह क्या कर रहे हो? क्या बात है? मजेदार। ये लो खाओ। हाँ, मैं कुछ भी सोच सकती हूँ इसके अलावा कि तुम मुझे अपने हाथ से खाना खिलाओ। या अल्लाह, ऐसा क्यों है? जब ठीक हो जाओगी तब भी रोज अपने हाथ से खिलाऊंगा, फिक्र ना करो। मैं मोटी हो जाऊंगी केनान। ज्यादा गिले शिकवे मत करो तुम। चलो, तुम वैसे ही इतनी फिट हो। क्या तुम खुश हो कि आज तुम्हें जाना है यहाँ से? बिल्कुल, मुझे लगता है मुझे दोबारा जिंदगी मिली है। इरमक, मैं आज अपने भाई से मिलने जेल जाऊंगा। मैं जाऊंगा और मिलकर आ जाऊंगा। इस वजह से जब तुम जाओगी तो शायद मैं ना हूं तुम्हारे साथ, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा कि जल्दी घर वापस आ जाऊं। क्या सब ठीक है? हाँ ठीक है, लेकिन फोन पे लगा तो नहीं कि वो ठीक है। बदकिस्मती से उन्होंने आज का दिन बदल दिया। माजरत कर ली। मैं बिल्कुल ठीक हूँ केनान, बिल्कुल ठीक। तुम अपने भाई के पास जाओ। ठीक है। हेलो, लगता है हमारा पेशेंट ठीक हो रहा है। अब ठीक हूँ। अच्छा लगा तुमसे ये सुन के, लेकिन आपको एक बात का ख्याल रखना है, कोई बदपरहेजी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, मैं अपना ख्याल रखूंगी, क्योंकि मैं माँ बनना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ मेरे बच्चे हों। हमें अभी ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। पहले आपको बिल्कुल ठीक होना होगा। मैं अपने बच्चे के साथ ठीक होना चाहती हूँ। मुझे नहीं लगता इसमें कोई बुराई है। आप बताइए। मिस्टर मग, बच्चे पैदा करने से आपकी तबीयत खराब हो सकती है। अभी आप इतनी सेहतमंद नहीं हैं। एक बहुत मुश्किल मरहले से गुजरी हैं आप। आप कह रहे हैं कि मैं बच्चा पैदा नहीं कर सकती? मेरा कहने का मकसद है इस वक्त बहुत खतरनाक हो सकता है ये सब। और वैसे भी जो मेडिसिन आप ले रही हैं वो बच्चे के लिए काफी नुकसानदेह साबित हो सकती हैं। और वैसे भी अगर आप ऐसी प्लानिंग ना करें तो ज्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए। तुम परेशान मत हो इरमक। देखो, आज तुम यहाँ से घर चली जाओगी। तुम परेशान होकर अपनी तबीयत खराब ना करो। चलो, अभी तुम ये सब मत सोचो। हम इस बारे में बाद में बात कर लेंगे, ठीक है? ये लीजिए प्यारे जी। बहुत शुक्रिया, खुश रहिए आप। कोई बात नहीं, ये तो मेरा फर्ज है।
खैरियत है मिस मलोश? मुझे मैलोश समझ आता है, लेकिन मिस मैलोश मुझे मैलोश कहा करें। आपको पता है एक वाकया हुआ था, मैंने कुछ कहा था किसी से। दरअसल ऐसी चीजें होती रहती हैं। खैर छोड़ो, तुम परेशान मत हो। पहले मैं भी तुम्हारी तरह थी, बिल्कुल बोरिंग, लेकिन मुझे अब तुम्हारी शक्ल देखकर हंसी आती है, समझे? मैं माजरत चाहता हूँ, मुझे जाना होगा। अरे अरे, टोस्ट तो खाओ अपना। ये मैं रास्ते में खा लूंगा। जैसे शायर कहता है, क्या खाते हैं? गलियों में ऐसे फिर के थक ना जाना, अब के जो जाओ तो फिर मिलने आना। वादा। इसके लिए बहुत शुक्रिया। इल्मक, तुमने डॉक्टर की बात सुनी ना? उन्होंने कहा कि हर चीज का वक्त होता है। इस तरह खुद पर जुल्म करने का क्या फायदा? क्यों अपनी तबीयत खराब कर रही हो? कोई फायदा नहीं है इसका यार। केनान, डॉक्टर ने ये नहीं कहा कि वक्त होता है, उसने ये कहा है कि तुम बच्चा पैदा ही नहीं कर सकती। इल्मक, तुम्हें दोबारा जिंदगी मिली है, तुम बहुत जल्दी कर रही हो इसके लिए। केनान, मुझे नहीं पता कि कल मेरे साथ क्या होगा। पता नहीं मैं जिंदा रहूं या नहीं। तुम्हें नहीं लगता ये मेरे लिए बहुत जरूरी है? सोचो केनान, शायद मैं इतना नहीं जीऊंगी। ठीक है, मैं अपना एक हिस्सा तुम्हारे पास छोड़ के जाना चाहती हूँ। मैं गलत हूँ क्या? हाँ तुम ठीक कह रही हो, लेकिन अभी जीने के लिए जिंदगी बाकी है। ऐसा ना हुआ तो? इसकी कोई गारंटी नहीं है, बीमारी फिर आ सकती है। ऐसा ना कहो। इस शादी का क्या मकसद हुआ केनान, कि मैं तुम्हें एक बच्चा नहीं दे सकी? केनान, हमें एक फैमिली बनना है। मेरी बहन कैसी हो तुम? अब क्यों रो रही हो? तुमने फिर मेरी बहन को रुलाया है क्या? जवाब दो मुझे। तुमने यहां से जाने से पहले ही रुलाना शुरू कर दिया। अगर तुमने फिर से मेरी बहन को दुखी किया तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। चीखो मत। तुम सुबह सुबह उसके सामने किस तरह की हरकतें कर रहे हो? अपनी टोन देखो जरा, संभालो खुद को। इसे देखो जरा, कितने नरम दिल हो तुम, है ना? इल्मक ने तुम्हारा असल रूप नहीं देखा। भाई बस करे प्लीज। केनान ने कुछ भी नहीं किया है, उसने मुझे नहीं रुलाया। हम बस बात कर रहे थे किसी मसले के बारे में। आप दखल ना दे प्लीज। तुम ज्यादा मत सोचो। मुझे लगता है कि कल रात तुम काफी मसरूफ थे, जिसकी वजह से अब जाके उठे हो। उफ, इतनी सुबह सुबह मत शुरू हो डैफ्नी। अगर तुम घर इतनी देर से आओगे तो मैं जरूर बोलूंगी। रात भर कहाँ थे तुम? मैंने कहा मुझे कुछ काम थे, उसके बाद मैं अपने दोस्तों से मिलने गया। ये कौन से दोस्त हैं तुम्हारे? क्या तुम्हें इस बात का अंदाजा है मैं किन मसलों से गुजर रहा हूँ? तुम ऐसे वक्त में मुझे बातें सुना रही हो जब मुझे तुम्हारा साथ चाहिए। सिनान देखो, मैं तुम्हारी बीवी हूँ, इसीलिए मैं तुमसे पूछ सकती हूँ। ये सब जो तुम कर रही हो, ये चीजें मुझे परेशान कर रही हैं डैफ्नी। मेरी बात सुनो, अगर तुम मुझे धोखा दोगे तो मैं तुम दोनों की वो हालत कर दूंगी कि तुमने सोचा भी नहीं होगा। हाँ, इसलिए कर रही हो कि तुम एक औरत हो। मैं तुम्हें पहले ही बता रही हूँ, फिर ना कहना कि बताया नहीं। ऐसा ना हुआ तो मैं तुम्हें हर जगह शर्मिंदा करवा दूंगी। मैं पहले ही तुमसे शादी करके बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं इससे ज्यादा शर्मिंदा नहीं हो सकता। और ठीक है, ये गलत था, लेकिन तुमने तो 3 दिन की लड़की के लिए घर में हलचल मचा दी। एक तरफ तुम और दूसरी तरफ फैजल और अजीज। क्या हो रहा है मलिक? ये बताओ मैलोश कौन है? खाला, आपने उस पर चोरी का इल्जाम लगाया था। क्या आपके लिए ये सब इतना आसान है? आपको पता है ना कि अजीज की नजरों में रिफत की क्या अहमियत है, और आपकी गलती की वजह से सब कुछ खराब हो सकता था। लेकिन फिर भी मेरी जान, मेरा भी ये मतलब नहीं था।
मेरा मतलब वो एक गलती थी। मैं एक बूढ़ी औरत हूँ, मुझे गलत फहमी हो गई थी। ठीक है, छोड़ते हैं इस बात को, लेकिन आप उसे तंग करना छोड़ दें। मेहरबानी होगी आपकी। ठीक है, अब मेरा मुंह हमेशा बंद रहेगा। मेरी बात मानेंगी ना आप? वादा करें। हजल कहाँ है? उसकी आज तबीयत खराब है, काम पर नहीं आएगी। उसे क्या हुआ? मैं जानती हूँ कि उसके साथ क्या मसला है। छोड़ें। ऐसा क्यों है? जितनी भी औरतें मेरी जिंदगी में मौजूद है, सबके नाम से मोहब्बत करती हैं। पहले हजल और अब इरमक। हसल ने तो मुझे छोड़ दिया, लेकिन इरमक को मैं तुम्हारे साथ नहीं छोड़ूंगा। अम्मी के बाद एक बहन ही बची है मेरे पास। मैं उसकी इतनी केयर करूंगा कि वो तुम्हें भूल जाएगी। मैं आ गई। मैंने तुम्हारे लिए अपने हाथ की मशहूर चाय बनाई है, आपके लिए। ये तो बहुत मजे की है, शुक्रिया। एंजॉय करो तुम चाय। हजल, तुम बीमार कैसे हो गई थी? नहीं पता, लेकिन मैं अच्छा महसूस नहीं कर रही। सुबह तक तो तुम बिल्कुल ठीक थी, एकदम से क्या हो गया? थकावट हो गई है शायद। पता है मुझे थकावट का। हमें बहुत दफा दुख पहुंचता है, हर इंसान ही दुख पहुंचाता है। वाकई? हाँ वाकई। मेरा एक आशिक था पायलट, बाद में वो शादीशुदा निकला। शादीशुदा? मैंने एक कैप्टन के बारे में भी सुना था साहिल के किनारे पर, लेकिन मैं पायलट की तरह उसके बारे में भी कुछ नहीं जानती थी। लेकिन दोनों कमबख्त शादीशुदा निकले। जब मुझे इस बारे में पता चला तो मैं खुद पे काबू ना रख सकी और मेरी तो दुनिया ही उजड़ गई। पता है, मेरा खुद को संभालना उससे बहुत मुश्किल हो गया था। हाय, मुझे दुख हुआ मैलूश। तो इसका मतलब है कि तुम्हें प्यार नहीं मिला है ना? नहीं लड़की, क्यों नहीं मिला? पायलट से शुरू किया था। मर जाए वो जो हमसे प्यार ना करे। तुम अपनी चाय एंजॉय करो, बाकी मोहब्बत के किस्से कॉफी के साथ। ठीक है। क्या हुआ? सच्चाई का सामना नहीं कर पा रही तुम? तुम्हें क्या पता है? मुझे तो बहुत कुछ पता है, पर तुम कोई स्पेशल बात पूछना चाहती हो तो बताओ मुझे। तुमने जो सैनान के बारे में बताया वो सब कुछ सच है, तो तुम मुझे कुछ बताओगे? मैं अंधेरे में तीर नहीं चलाता हूँ डेफनी। कुछ पता है तभी तुम्हें खबरदार कर रहा हूँ। उसका कोई अफेयर है? वो आबरू है ना? क्या मैंने कहा कि ये सब कुछ आबरू के बारे में है? नहीं, लेकिन ये याद रखना कि हर किसी को छोड़ा जा सकता है डेफनी। जिस चीज से आप जान छुड़ाना चाह रहे होते हो ना, जब आप उसकी कदर नहीं करते तो कोई और ले जाता है। जाओ जाओ, जल्दी जाओ और अपने शौहर से पूछो कि आखिर माजरा क्या है। मुझे नहीं पता चलेगा कि तुम क्या कर रही हो? शर्म नहीं आती है तुम्हें? आखिर तुम अपने आप को समझती? तुम्हें क्या हो गया है डेफनी? सेनान के आगे पीछे घूमने के लिए मना किया था ना मैंने तुम्हें। क्या कर रही हो? हाथ छोड़ो मेरा। ये मुझे पता नहीं लगेगा कि तुम मेरे पीठ पीछे क्या कर रही हो। छोड़ो मुझे। छोड़ूंगी नहीं मैं तुम्हें। डेफनी, क्या कर रही हो तुम? बाहर चलो, चलो मेरे साथ, बाहर चलो, चलो। छोड़ूंगी नहीं। चलो यहाँ से डेफनी। कत्ल कर दूंगी मैं इसका। ये मेरे हाथों ही मरेगी। डेफनी चलो यहाँ से। मैं इसे छोड़ो मुझे। चलो। तो उस दिन पर जब तुम हमारी जिंदगी में आई। इस आबरू को देखो, ये सब इसी की वजह से हो रहा है। अब समझ आई गाड़ी कहाँ से आई।
भाई, अच्छा होता कि आप आ जाते। क्या हुआ हाफिज? आबरू और मिस डेफने बहस कर रहे हैं, सारा स्टाफ वहां जमा है। ऐसा क्यों हुआ? आबरू और सेनान का अफेयर चल रहा है, ऐसी अफवाह है। छोड़ो मुझे। तुम क्या समझते कि मैं इसे माफ कर दूंगी? अपने हाथ दूर रखो मुझसे। ये बताओ तुम क्या करना चाह रही हो? हाँ, क्या तुम पागल हो? हाँ, मैं हूँ पागल। शायद तुम भूल चुके हो, मैं तुम्हें पहले भी वार्न कर चुकी हूँ। देखो, ये मेरा ऑफिस है, तुम यहाँ इस तरह का ड्रामा नहीं कर सकती। मैं कर सकती हूँ। मैं यहाँ तुम्हें खतरे में फंसने नहीं दे सकता, समझे तुम? अपने आप को खतरे में तुम खुद डाल रहे हो। अगर तुम गरीब हो जाओगे तो आबरू तुम्हारे साथ रहेगी क्या? डेफने, तुम अपनी जबान संभालो। क्या कहा? जबान संभाल के? अगर तुम्हारे पास पैसे ना हो तो कौन रहेगा तुम्हारे पास? वो बस तुम्हें इस्तेमाल कर रही है। तुम निकल जाओ यहाँ से। अच्छा, तो अब तुम मुझे निकालोगे यहाँ से? उस चुड़ैल ने तुम्हारी तारीफ जो कर दी है। निकलो, दफा हो जाओ। मैं अब तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहता। ये शादी खत्म हो चुकी है अब। तुम क्या खत्म करोगे? मैं दिखाऊंगी तुम्हें क्या कर सकती हूँ मैं। हजल, तुम ठीक हो ना? हाँ ठीक हूँ अम्मी, मैं बाहर जा रही हूँ मैलूश के साथ। तुम बीमार तो नहीं हो ना? मैं बेहतर महसूस कर रही हूँ अम्मी। तुम क्या करने जा रही थी? पता नहीं, हम वॉक करके चले जाएंगे। ठीक है मेरी जान, अपना ख्याल रखना। ठीक है अम्मी, आप परेशान नहीं होइएगा। क्या जमाना आ गया है, हर बात का बहाना पहले से मौजूद होता है। बस हमारी हजल खुश रहे। वो मैलूश को लेकर अपने साथ बाहर जा रही थी। ओह, क्या बात है। लगता है आप फिर शुरू हो गई हैं। अब मैं अपना मुंह बंद करके तो नहीं बैठ सकती ना। मुझे तो लगता है खाला आप अभी भी शर्मिंदा नहीं हो रही हैं। देखो, वो एक अलग बात थी। ठीक है, वो चोर नहीं है, लेकिन वो एक अकेली और तन्हा लड़की है। खाला, अब बस भी कर दे। ठीक है मैलिक, मैं चुप कर जाती हूँ, लेकिन तुम रोना मत मेरे पास आके। वैसे भी बाहर जाने की जरूरत हमारी हजल को है, और छूट देने की भी। आखिर वो सारा दिन घर पर बैठकर करेगी भी क्या? केनान के बारे में मैं चाहूंगी कि वो घर ही रहे। खाला, ओहो। हेलो जी, मुझे अपनी एक दोस्त से आपका नंबर मिला था। मैं भी वही करवाना चाहती हूँ, लेकिन मुझे ये फौरन करवाना है। जी ठीक है, डिटेल्स मैं आपको टेक्स्ट कर देती हूँ। आप पेमेंट की फिक्र ना करें, बस काम स्टार्ट करें। आबरू, मैं माफी चाहता हूँ। प्लीज माफ कर दो मुझे। तुम क्यों माजरत कर रहे हो मुझसे? तुमने क्या किया है? ये सब सिर्फ मेरी वजह से हुआ है। मैं तुम पे बिल्कुल भी गुस्सा नहीं हूँ। तुमसे प्यार किया है मैंने, सिर्फ तुम्हें ही चाहा है। अगर किसी ने गलती की है तो मेरी वजह से है। मैं खुशकिस्मत इंसान हूं कि मुझे तुम जैसी औरत मिली। हमेशा मेरे साथ रहना। बेफिक्र रहो, मैं यही करूंगी मेरी जान। मैं बहुत जल्द डैफ्नी से रिश्ता तोड़ने वाला हूं। अगर ये वाकई मेरी वजह से है। नहीं, तुम्हारी वजह से नहीं है।
मेरी शादी पहले ही खत्म हो चुकी थी आबरू। इस बात का तुम्हारे साथ कोई ताल्लुक नहीं। अब मैं सिर्फ तुम्हारे साथ हूं। हम हमेशा साथ रहेंगे। हमेशा साथ। हेलो कनाल, क्या तुमने अपने भाई को देखा? जी बिल्कुल भाई। कैसा है वो? सब ठीक है ना? फोन पे ऐसा लग रहा था कि वो बहुत मुश्किल में है, लेकिन वो तो बिल्कुल ठीक है भाई। उसको आदत हो जाएगी इन सब की, वो वक्त के साथ बेहतर हो जाएगा। मुझे नहीं पता उसको आदत हो सकती है या नहीं, लेकिन बेहतर लग रहा था मुझे वो। भाई मैं कोनिया में हूँ और ट्राई कर रहा हूँ अपनी फ्लाइट पकड़ने के लिए। इरमक भी आज हॉस्पिटल से घर जा रही है। ठीक है, फिर मैं तुम्हारा वक्त नहीं लूंगा। मैं अच्छी खबर सुनने के लिए बेताब हूँ। मिलते हैं फिर। ठीक है भाई, शुक्रिया। हमारे पास कितना टाइम है? 10 मिनट है सर। चलो चलें। बेटा मैलोश, क्या तुम इसलिए वापस आई हो कि हमारी याद आ रही थी? मुझे ना ही बोलने दो, मैं नहीं रुक सकती। इसका दिमाग खराब हो गया है। भला मैं तुम्हें क्यों याद करूंगी? अगर याद नहीं आई तो यहाँ क्या कर रही हो? क्या तुम्हें वहाँ से निकाल दिया जहाँ तुम गई थी? मैं कहने लगी थी कि बहन जलो मत, मेहनत करो मेरी तरह, क्योंकि मेहनत में अजमत है। क्या समझी? चलो चलें। मैलोश, क्या चल रहा है? कैसी हो? ये कौन है? मेरी दोस्त है ऑफिस की। कहाँ से? मेरी जान, मैंने काम करना शुरू कर दिया है एक ऑफिस में। अगर तुम मशहूर होने लगी हो तो मुझे अपने साथ ले जाओ। तुम यहाँ के लिए बेहतरीन हो, तुम मेरे ऑफिस के लिए नहीं हो। यहाँ क्या कर रही हो? मैं यहाँ किसी काम से आई हूँ। तुम नुर्तन के लिए आई हो? देखा, इसको भी सब कुछ पता है। तुम पागल हो गई हो क्या? मैं यहाँ अपनी दोस्त को अपना घर दिखाने लाई हूँ। अच्छा ठीक है, खुदा हाफिज। बाय। तोबा तोबा कितना बोलती है। देखो, रूमर मिल चलना शुरू हो गई है। चलो चले। जी वराल सर। जी ठीक है सर। जी तैयार कर दिया है। जी हाँ, वो भी तैयार है। जैसा आप कहें सर। अब ये इरमक के लिए पागल हो रहे हैं। अब ये उनकी फिक्र कर करके उनको भी मार देंगे। हजल मैडम तो चली गई है, अब इरमक की बारी आ गई है। एक मैं हूँ जो यहाँ से नहीं निकल सकी। इस साल और पिछले साल जो हमें प्रॉफिट हुआ है अच्छा है, लेकिन हमें और भी बेहतर। उम्मीद है मीटिंग अच्छी जा रही होगी। क्या ये सच है अजीज तोपरक? मुझे पता चला है कि तुम्हारे असिस्टेंट ने तुम्हें छोड़ दिया है। क्या तुम दुखी हो? मैं क्यों हूँगा? वो जो चाहे वो करे, बस हमारी फैमिली का पीछा छोड़ दे। ये बिल्कुल ठीक नहीं है कि किसी की जाती जिंदगी में दखलंदाजी की जाए। क्या ठीक है क्या गलत है आपको नहीं पता? हाँ मैं समझ गया, वो किसी नई नौकरी के पीछे है। मुझे हैरानगी नहीं हुई। अगर तुम्हारा हो गया है तो हम मीटिंग शुरू करें क्या? मैंने कुछ नोट्स लिए थे जो इन्वेस्टमेंट के बारे में थे। सुन रहा हूं। हंस क्यों रहे हो तुम? बात यह है अजीज तोपरक, शायद मेरे भाई को इस तरह तुम्हारे सामने आकर मीटिंग में बैठना पसंद हो और ऐसा फील कराना अच्छा लगता हो कि शायद वो बॉस है, लेकिन ये तुम्हारी गलत फहमी है, क्योंकि बॉस सिर्फ मैं हूँ। देखो राल, तुमने सबको डरा के रखा होगा शायद कंपनी में, लेकिन मैं ऐसा नहीं हूँ कि तुमसे डर जाऊं। मैं दूसरों की तरह नहीं हूँ। वैसे भी मेरा ये काम नहीं है कि मैं तुम पे नर्व दिखाऊं, और ऐसी बेइज्जती भी बर्दाश्त नहीं करूंगा। मैं तुम्हारी टोन में जवाब नहीं देता, लेकिन मेरा रवैया तुम्हें दुख जरूर देगा। अगर चाहते हो कि तुम्हें दुख ना पहुंचे, मुझे वो चीजें करने पर मजबूर ना करो जो मैं नहीं करना चाहता तुमसे। मेरा मशवरा है कि तुम्हें मेरी बात पर गौर करना चाहिए। मैं कंपनी में भी हूं और अब मैं कंपनी का मालिक भी हूं। समझे आप लोग? किसी को कोई इतराज? तो शुरू करते हैं फिर हम।
जी दोस्तों, मैं आप लोगों को कुछ बता दूं। हमने कुछ मुनासिब सा काम किया नई इन्वेस्टमेंट पे। एक बंदा है, कद में लंबा और प्यारी आंखें हैं। केनान। केनान, तुमने मुंह की बात छीन ली। वो तुमसे बहुत प्यार करता है, तुम भी उससे बहुत प्यार करती हो, लेकिन बीच में कुछ रुकावटें हैं और वो किसी के साथ है। वो शादीशुदा है, लेकिन तुम लोगों की किस्मत एक साथ बंधी हुई है। क्या वाकई? तुम लोग एक साथ हो जाओगे लड़की। हाँ, लेकिन कब? इसमें वक्त लगेगा। तुम लोग कुछ और मुश्किलात से एक साथ गुजरोगे। किसी की मौत तो नहीं है ना? तुम्हें बताया मैंने, ऐसा नहीं है। हाय शुक्र अल्लाह का। तुम्हारा पीछा एक और आदमी कर रहा है, तुम उससे दूर रहना। वो वुराल है, लेकिन मैं उससे नफरत करती हूँ। वो घटिया सोच वाला इंसान है। वो तुम्हें तकलीफ देना चाहता है, लेकिन वो कामयाब नहीं होगा। बेहतर है कि वो ना ही हो, वैसे ही बहुत तंग कर चुका है मुझे। केनान के लिए इंतजार करो, वही तुम्हारा शौहर होगा। अगर ये शादी नहीं हुई तो मैं अपना काम छोड़ दूंगी। क्या इनकी शादी हो रही है? मैंने कहा था कि नीचे इंतजार करो। हजल, क्या इसको पता है? मालूम है इनको। देखो जरा, क्या मतलब है इसका? तुम्हें बताया मैंने, ना शुक्री। बिल्कुल, इसने मेरी शादी करवा दी थी उसकी अम्मी से भी। अब देखो मेरी तरफ कोई भी नहीं है। तुम मुझ पर इल्जाम मत लगाओ, तुमने उनको डरा कर भगा दिया। मेरी अटैचमेंट के मसले हैं मेरी जान। तुम्हारे बहुत से मसले हैं, लेकिन मैं तुम्हारी दोस्त के सामने बताना नहीं चाहती। बाद में बताऊंगी। तुम्हें तो सब पता है। उस लड़के को देखो, हमारे घर में हमें ही डराने की कोशिश कर रहा है। वो मचेरा, उसको लोगों के आगे बात करने तक की तमीज नहीं है। तुम्हें ये मीटिंग में कहना चाहिए था, वहां तो मुंह बंद था। मैं उन लोगों के बारे में क्या बात कहूं? वुराल, जैसे तुम्हें दूसरे लोगों की बहुत फिक्र है ना। तुम क्या कहना चाहते हो कि मैं अजीज से डरता हूँ? तुम्हें अजीज से डरने की जरूरत नहीं अपनी है। जबान संभालो, समझे? मैं ना किसी से डरता हूँ, ना ही कभी डरूंगा। तुम अजीज से डरो। उसने हमें दिखा दिया कि वो एक अच्छा इंसान नहीं है। वो इतना मगरूर नहीं है। वैसे ये नजर आता है कि वो नुकसान पहुंचा चुका है किसी वक्त में। तुम्हें पापा से डर लगता था जब वो चिल्लाते थे। तुम छुपने के लिए जगह ढूंढते थे जब तुम छोटे थे। मेरी प्यारी बहन, अपना ख्याल रखना। हाँ, तो कैसा लगा तुम्हें मेरा एरिया? अच्छा है ना? कितना खूबसूरत है, बिल्कुल मेरी तरह ब्यूटीफुल। अच्छा हजल, उनकी बातों में मत आना, बहुत झूठी आंटी है ये। इनकी बातों में बिल्कुल भी मत आना। क्या कर रहे हो तुम अजीज? मैं सही कह रहा हूँ। डेफनी ने उसको काफी जलील किया आज। क्या ये सच है?
आबरू कुछ ऐसा भी कर सकती है? मुझे क्या पता मेरी जान, हुआ होगा उन दोनों के दरमियान कुछ। मुझे बहुत दुख हो रहा है सुनकर। वो ऐसी है, ये सब कुछ उस खलील बेगैरत की वजह से है। देखो जो होना था हो गया, तुम परेशान मत हो। अजीज, क्या तुम ये पता लगा सकते हो कि आबरू कहाँ पर है? हाँ बिल्कुल। मैं जाके उससे बात करूंगी, शायद वो मेरी बात ही सुन ले। ठीक है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो तुम्हारी बात सुनेगी। वो एक जिद्दी लड़की है। तो ठीक है, चाहे कुछ भी हो जाए, अब मैं उसे अकेला नहीं छोड़ सकती। बछेरे, कहाँ गायब थे तुम? वहां तुम्हारी बीवी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गई है और तुम वहां मौजूद नहीं थे। तुम्हें वजाहत देना जरूरी नहीं। मेरे जाती मामलात में दखल अंदाजी मत करो। तुम क्या कहना चाहते हो? मैं ही इरमक का असल जिम्मेदार हूं। मैं यहाँ होता तो तुम्हारी जगह बाहर से देख रहा होता। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। मेरी बहन को अफसरदा ना करना तुम। इस घर में सिर्फ एक शख्स लोगों को अफसरदा करता है और वो तुम हो। तुम मेरे सामने दिखावे का तहफ़्फ़ुज़ करने वाले मत बनो, समझे? मुझे ये बताओ, जब इरमक को पता चलेगा कि तुम और तुम्हारा भाई ही असल कातिल हो उसकी माँ के, तो तुम क्या जवाब दोगे उसके आगे? तुमने कुछ सोचा है, कुछ तैयारी की है? मेरे और तुम्हारे दरमियान बहुत बड़ा फर्क है। तुम सच को छुपाना पसंद करते हो और मैं सच बताना पसंद करता हूँ, समझे? इधर उधर की बातें मत करो मछेरे। इरमक को सब कुछ पता है। मैंने उसको सब कुछ बता दिया है, अपने भाई के बारे में भी बताया। मुझे समझ नहीं आ रहा ये हकीकत है या मैं नशे में हूँ। सुबह अजीज, शाम में ये। किनार नहीं आया यहाँ कुछ अरसे से? जब हमने आखिरी दफा बात की तब से। इरमक घर जाने वाली थी और वो कोशिश कर रहा था कोनिया से वापस आने की। अच्छे की उम्मीद करते हैं। ये मसला नहीं है, लेकिन वुराल ने मुझ पर चढ़ाई करने की कोशिश की। बाबा, आप उसे सीरियस ना लिया करें, इग्नोर कर दिया करें उसे। थोड़ा ध्यान से अजीज। तुम आखिर उससे इतना क्यों डरती हो? वो कुछ भी नहीं कर सकता मेरा। हम बहुत सी मुश्किलात से गुजरे हैं। उसको चोट लगी और वो हैरान हो गया। आपकी क्या बात है अजीज भाई? क्या किया है आपने बाबा जान? अरे मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। अरे वो बहादुर आदमी नहीं है, परेशान मत हो। तुम्हारे अब्बू को पता है कि कैसे बात करनी है। अजीज, क्या किया तुमने? अरे भाई डरो मत, मैंने कुछ नहीं किया। अरे उसको समझ में आ गई जब मैंने उसे अच्छी तरह समझाया। याद रखेगा वो। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि आप ऐसा भी कर सकते हैं बाबा। मेरी बेटी, पागल को समझाने के लिए पागल बनना पड़ता है। अजीज भाई, ये भी था कि लोहे को लोहा ही काटता है। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। मैं माजरत चाहता हूँ कि मैं नहीं आ सका। कोनिया में मेरी फ्लाइट तो टाइम पर थी, मगर मैं ट्रैफिक में फंस गया और लेट हो गया। कोई बात नहीं, मैं यहाँ आराम से आ गई थी। अब मैं आ गई हूँ ना, परेशान मत हो। केनान, मैं तुमसे दूर नहीं रहना चाहती। मतलब मैं वो सारा टाइम दोबारा गुजारना चाहती हूँ जो हम पीछे छोड़ आए हैं। देखो मेरी जान, मैं तुम्हें फुर्दा नहीं करना चाहता, समझी? यहाँ वुराल भी रहता है, इसलिए मुझे यहाँ रुकने के लिए मत कहो। पता है, वो एक सख्त इंसान है। सिर्फ एक सख्त इंसान नहीं है, उसका रवैया बहुत बुरा है। वो एक अलग ही मखलूक है जो सिर्फ हर एक को बेइज्जत करना पसंद करता है और कोई चीज समझ ही नहीं आती है उसको। वो इसमें ज्यादा इन्वॉल्व हो रहे हैं क्योंकि मैं बीमार हूँ अभी। वो बहुत पॉजेसिव है। इरमक, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं घर का मसला संभाल लूंगा, ठीक है? फिर हम अपने घर में रहेंगे, अपनी जिंदगी में अपने रास्ते पर चलेंगे। तुम परेशान ना हो, थोड़ा सब्र रखो, ठीक है ना? बहुत शुक्रिया।
गुड मॉर्निंग। डेफने, देखो मेरा मतलब जो मैंने कल कहा मैं वो ही चाहता हूँ। इसका कोई फ़ायदा नहीं है कि हम मज़ीद साथ चलें। मेरा मतलब हमारी नहीं बनती आपस में। मेरे ख्याल से हमें तलाक का काम जल्दी शुरू कर देना चाहिए। हमें एक दूसरे को दुख पहुंचाने की कोई ज़रूरत नहीं है अब। अच्छा तो अब मुझे क्या करना चाहिए? अच्छा तो मैं अपना सामान बांध लूं और चली जाऊं यहाँ से ऐसे ही? वैसे भी तुम्हें हुक्म देना तो बहुत पसंद है ना? क्यों, ठीक कहा ना? मैं ये नहीं कह रहा कि तुम यहाँ से अभी चली जाओ, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि हमारा रिश्ता अब आगे और नहीं चल सकता मजीद। देखो मैं भी आपसे साफ साफ कह रही हूँ मेरे प्यारे शौहर, मुझसे जान छुड़वाना इतना आसान नहीं। मैं आबरू के लिए मैदान खुला छोड़ के नहीं जाऊंगी। वैसे भी तलाक इतनी आसानी से नहीं होती जितना तुम्हें लग रहा है। तुम इसकी कीमत चुकाओगे। मलिक, उसको समझाने की कोशिश करना, ठीक है? वो नौजवान है और ऐसा होता है इस उम्र में। उसको तंग ना करो। अजीज परेशान मत हो, मैं जानती हूँ उसे क्या कहना है। मुझे आपकी ये बात समझ में नहीं आ रही कि आप क्यों आबरू से मिलने जा रही हैं, क्या वजह है? मेरी जान, मैंने अबरू को पाला है। मैं क्या करूँ, मैं ऐसे उसको बर्बाद होते नहीं देख सकती। इस टाइम उसके पास कोई नहीं है। अम्मी अभी आप उसको जानती नहीं है। मैं फिर भी जाऊंगी और उससे मिलूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। वो कहाँ रह रही है आजकल? मुझे नहीं पता, देखते हैं। हफीज तुम्हारे साथ जाएगा और उसने सनान के ड्राइवर को भी ढूंढ लिया है। ठीक है, मैं जा रही हूँ, मुझे देर हो रही है। अम्मी ध्यान से जाइएगा, देखकर प्लीज। मेरी जान परेशान मत हो, फिर मिलते हैं। मैं एक अच्छी सी कॉफी पीना चाहूंगा अपनी प्यारी बेटी के साथ। मैं बना के लाती हूँ आपके लिए। ये बात हुई ना? हेलो, कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया, मैं ठीक हूं। आप कैसे हैं? क्या? मुझे समझ नहीं आया, कैसे? गुड मॉर्निंग मेरी जान, नाश्ता तैयार है, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ, जल्दी से आ जाओ। देखा तुमने, मैं घर पे हूँ लेकिन सब मुझे मरीज समझते हैं। थोड़ा सब्र और कर लो मेरी जान। सब्र करो, सब्र कब तक सब्र करूँ मैं? जल्द खत्म हो जाएगा। तुम एक ताकतवर और बहादुर लड़की हो, तुम ऐसे हार नहीं मान सकती। थोड़े से वक्त की बात है। चलो ये लो। सुबह बखैर मेरी शहजादी, कैसी हो तुम? गुड मॉर्निंग भाई, मैंने अपना कमरा बहुत मिस किया अगर सच बताऊं तो। बहुत शुक्रिया केनान। कोई बात नहीं, चलो अब तुम ये दवा खाओ। गुड मॉर्निंग, कैसे हो तुम सब? सिनान चलो, हमें एक जरूरी काम से जाना है। क्या काम? सवाल मत करो, चलो। चलो खाओ ये, शाबाश। आप कहाँ से आ गई? कैसी हो? क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? क्या चाहिए आपको, यही कह दे।
तुमसे कुछ देर बातें करूंगी और फिर चली जाऊंगी। तुम्हारा घर अच्छा है, एंजॉय करो इसे। हाँ वाकई। और वैसे मुझे किसी का इंतजार है। मैं हूँ यहाँ तुम्हारे लिए। मेरे लिए? कोई खास वजह? आबरू, मैंने तुम्हारे बारे में कुछ बातें सुनी है। तुम मेरी बेटी की तरह हो। मेरी जिम्मेदारी है कि मैं तुम्हें अच्छा मशवरा दूं। बाकी ये जिंदगी तुम्हारी है, तुम्हारी मर्जी है कि तुम अमल करो या नहीं। हाँ मैं सुन रही हूँ, बोले। बेटा, तुम अभी बहुत छोटी हो। ये जो तुम आज गलतियां कर रही हो कल तुम्हारे सामने आएंगी। तुम शादीशुदा आदमी से मिल रही हो, ये बात कहने का मौका दूसरों को ना दो। माजरत चाहूंगी। और वैसे भी आप मुझसे मुख्तलिफ नहीं हैं। क्या आप अमीर अजीज साहब के घर पर नहीं रहती हैं शादी की वजह से? और वैसे भी आप तो हर मौका अच्छे से इस्तेमाल करना जानती हैं। मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि आप ये दर्स मुझे क्यों दे रही हैं। ये एक बात नहीं है। बस भी करें। अगर अजीज ने बाबा को पैसे ना दिए होते तो आप भी एक अफेयर ही चला रही होती, है ना? क्या कहा तुमने? अच्छा, तो आपको नहीं मालूम? आपके आशिक ने आपके साथी का शोहर को चंद पैसों में खरीद लिया था। और अगर अब हम मशवरा दे ही रहे हैं एक दूसरे को, आपको ऐसा इंसान ढूंढना चाहिए जो आपसे झूठ न बोले।